उस दिन वीको जंगल में खोजबीन कर रहा था, तभी उसे कुछ जानवरों के पदचिह्न दिखे। उसके अनुभव से वह समझ गया कि ये जंगली सुअर के निशान हैं। वह सावधानी से जंगल के भीतर बढ़ा और जैसा उसने सोचा था, पास ही उनका झुंड मौजूद था। अनचाही परेशानी से बचने के लिए वीको ने वहाँ से जगह बदल दी और कुछ मोटे पेड़ों के पास जाकर रुक गया। उसने ठान लिया कि अब यहीं अस्थायी डेरा डालेगा। सोच तय होते ही उसने अपने औजार निकाले और गिरे हुए पेड़ों को काटना शुरू किया। वहाँ सूखी लकड़ी बहुतायत में थी, इसलिए उसे सामग्री की कमी की चिंता नहीं थी। उसने सारी लकड़ियां इकट्ठा कर ली। चारों ओर फैले पेड़ उसके लिए प्राकृतिक सहारा बन गए। बस तनों के बीच लकड़ी को फंसा देना था ताकि वे मजबूती से टिक जाएं। इस तरीके से जमीन की नमी से भी बचाव हो जाता। जब उसने नींव का हिस्सा तैयार कर लिया, तब अगला कदम दीवारें खड़ी करना था। वीको इस काम में बेहद सावधानी बरतता। हर परत के बीच वह काई भरता ताकि दरारें कम से कम रहें। लेकिन जैसे ही दीवार आधी बनी थी, आसमान से हल्की हल्की बारिश शुरू हो गई और साथ ही धुंध भी छा गई। उसने सोचा कि यह बरसात थोड़ी देर की होगी, लेकिन अचानक गड़गड़ाहट के साथ मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। अब हालात संभालना मुश्किल हो गया। इसके बावजूद वीको ने हिम्मत नहीं छोड़ी और हल्की बारिश में भी सामग्री इकट्ठा करता रहा। सौभाग्य से आसपास संसाधन भरपूर थे, इसलिए ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी। लेकिन जैसे जैसे बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी और छत भी तैयार नहीं थी, वह और उसका कुत्ता नीचे शरण लेकर बारिश थमने का इंतजार करने लगे। करीब 2.5 घंटे बाद जाकर मौसम साफ हुआ, मगर लगातार बारिश से वीको पूरी तरह भीग चुका था और उसका शरीर ठंड से कांपने लगा। ऐसे में उसने सबसे पहले आग जलाई ताकि कपड़े सुखा सके और खुद को गर्म रख सके। लेकिन तभी सूरज ढल गया और उसे मजबूरी में उस दिन का काम रोकना पड़ा। अगली सुबह जब वह जागा तो पिछली रात की आग बुझ चुकी थी। ठंडे मौसम के कारण उसे नींद भी ठीक से नहीं आई थी। उसने पास की धारा से पानी लाकर चाय बनाई ताकि शरीर गर्म हो सके। कुछ गर्म चाय पीने के बाद उसने अधूरी दीवारें पूरी करने का काम शुरू कर दिया। हर लकड़ी को उसने कीलों से कसकर जोड़ा ताकि दूसरी मंजिल का भार झेल सके। फिर लकड़ियों को बिछाकर दूसरा प्लेटफॉर्म बना लिया। अब चढ़ने उतरने की सुविधा के लिए उसने एक सीढ़ी बनाई। एक सीधी लकड़ी को बीच से चीरकर उसमें छेद किया और डंडे फिट कर दिए। अब ऊपर नीचे आना जाना आसान हो गया। फिर उसी तरीके से दीवारें भी तैयार कर दी। आधा दिन गुजरने के बाद वह दूसरी मंजिल की दीवारें और ढांचा पूरा कर चुका था। लगातार मेहनत और सामग्री इकट्ठा करने से वह थक गया, लेकिन जब रात को उसने अपने बनाए छोटे से आश्रय को देखा तो सारा परिश्रम सफल लगा। तीसरे दिन सुबह कुत्ते की आवाज से वह जल्दी उठ गया और काम में जुट गया। अब उसके पास पर्याप्त सामग्री थी, इसलिए उसने छत और बाकी दीवारें पूरी कर दी। हालांकि किनारे से देखने पर उसका घर किसी शौचालय जैसा लगता था, मगर सामने से देखने पर यह एक 2 मंजिला आश्रय था। इसी के साथ वीको का जंगल का यह निर्माण पूरा हुआ और अब वह चैन से आराम कर सकता था।